हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? फाइन, ग्रेट। जैसा कि हमारी अकाउंट सीरीज़ स्टार्ट हुई है और आप सब जानते हैं कि आज उसका सेकंड डे है। तो सेकंड डे में एज़ पर शेड्यूल हम सबसे पहले जो डे 1 था उसके आंसर्स डिस्कस करेंगे और फिर हम डे 2 के नए क्वेश्चंस भी आपको देंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया था, द रियल टेस्ट ऑफ अ पार्टनरशिप इज़, we have options are business sharing of profits, agreements, and business to be carried on by all or any of them acting of all. The answer is option D, business to be carried on by all or any of them acting for all. This is the right answer. फिर सेकेंड क्वेश्चन था आपके पास, देयर इज़ नो प्रोविजन इन पार्टनरशिप डीड रिगार्डिंग द ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। दिस इज़, ऑप्शंस थी आपके पास, ऑप्शन ए थी पार्टनरशिप एट विल, ऑप्शन बी थी पार्टनरशिप फॉर एन इंडेफिनेट पीरियड थी, पार्टनरशिप बाय स्टॉपल थी और पार्टनरशिप नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। बाकी सारे पॉइंट तो आपको क्लियर होंगे। हम यहाँ पे एक नया वर्ड आया, पार्टनरशिप बाय स्टॉपल। हालांकि ये आपने 11th क्लास बिजनेस स्टडी में पढ़ा होगा मेरे बच्चों, बट आई टेल यू, स्टॉपल क्या होता है? जब कोई अपने इन्फ्लुएंस से ये शो करता है कि मैं पार्टनर हूँ, वो होता नहीं है बट वो ये शो करता है कि मैं भी एक तरह से इनका पार्टनर हूँ। इसके लिए बहुत बेस्ट एग्जांपल है कि मेरे पास दो लोग आते हैं और वो कहते हैं कि सर हमें लोन चाहिए। लेट्स सी, आई एम अ बैंकर, मेरे पास दो लोग आते हैं और वो कहते हैं कि सर हमें लोन चाहिए। अब मैं उन्हें देखता हूँ और उनसे बात करता हूँ, उनको मैं मना कर देता हूँ। अब वो किसी मेरे जानकार के पास जाते हैं और जो मुझे जानता है और वो उसको अपने साथ लेके आते हैं। अब यहाँ पे मेरे सामने अब 3 लोग बैठे हैं, 2 जो पहले आए थे, एक जो अभी जो नया साथ में आया जिसको मैं जानता हूँ। जो मुझे जानता था वो मुझे कहता है आके कि सर आप हमें लोन दे दीजिए, हम आपके लोन को टाइम पे वापस कर देंगे। अब मुझे ऐसा लगा कि जो थर्ड पर्सन था वो भी उनका पार्टनर है। देखो वो पार्टनर था नहीं, बट उसने अपने आप को ऐसे प्रेजेंट किया, अपने कम्युनिकेशन से, अपनी बातों से उसने प्रेजेंट किया कि यहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि वो उनका पार्टनर है। उसने कहा सर हमें लोन दे दीजिए, हम आपको लोन आपके गिवन टाइम पे वापस कर देंगे, ये हमारी गारंटी है, ये हमारी आपसे कमिटमेंट है। तो यहाँ पे उसने अपने आप को एज अ पार्टनर शो किया, बट वो पार्टनर था नहीं। तो इसे कहते हैं पार्टनरशिप बाय स्टॉपल। बट यहाँ पे कहा गया था, क्वेश्चन था, देयर इज़ नो प्रोविजन इन पार्टनरशिप डीड रिगार्डिंग द ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। ये कैसे होता है? बिकॉज इसका राइट आंसर है बच्चों पार्टनरशिप एट विल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, द लॉ रिलेटिंग टू पार्टनरशिप फॉर्म इज कंटेन्ड इन। इसमें ऑप्शन थी द पार्टनरशिप एक्ट 1930, पार्टनरशिप एक्ट 1932, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1930 एंड द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पे द आंसर इज डी, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। This is the right answer. Now the question number 4, a partnership can be formed only with a written agreement, only when an oral agreement, only with an express agreement, or last is none of these. The right answer is none of these. पार्टनरशिप आप फ्रेम कर सकते हैं, आप सब जानते हैं। अगर हमने डीड नहीं बनाई तो उस केस में भी हम स्टैंडर्ड रूल फॉलो करते हैं, रूल्स एप्लीकेबल इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि पार्टनरशिप के लिए आपको रिटन एग्रीमेंट हो या ओरल एग्रीमेंट हो या कोई हम एग्रीमेंट एक्सप्रेस करें। द आंसर इज डी, नन ऑफ दी। फिफ्थ जो था हमारा एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट, उसकी ऑप्शन थी इम्प्लाइज एन एग्रीमेंट टू शेयर लॉसेज, डज नॉट नेसेसरली मीन्स एन एग्रीमेंट टू शेयर लॉसेज, must be coupled with an agreement to share losses, is same as agreement to share loss. The answer is B, does not necessarily means an agreement to share losses. अब हम आते हैं आज के डे 2 पे। आज की जो सीरीज़ है हमारी डे 2 है और डे 2 में आपके लिए बच्चों जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपके लिए, दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन पार्टनरशिप फॉर्म, क्योंकि हमने शुरू में कहा था कि हम टॉपिक वाइज अपनी सीरीज को चलाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन 2 or more persons. A option है who are sharing the profit and losses equally of a business carried on by all or any of them acting for all. B option, who have agreed to share the profit of a business carried on by all. And C option, who have agreed to share the profits of a business carried on by any of them acting for all. Option D, none of these. Now the question number 2 अब आपकी स्क्रीन पे है, the partnership can be formed. Option A, 2 brothers Y जिसकी एज 17 years थी, Z जिसकी एज 16 years थी, decide to form partnership. Option B, 2 brothers X जिसकी एज 18 years थी और Y जिसकी एज 17 ईयर्स थी, डिसाइड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप विद अ प्रोविजन दैट Y विल शेयर द प्रॉफिट ओनली।
ऑप्शन सी, 3 brothers W एज 19, X 18 एज थी और Y की एज 17 थी, डिसाइड टू form a partnership with a provision that Y will share profit only, or option D, none of these. This is the question number 2. Now question number 3, for a valid partnership there must be option A, sharing of profit, option B, sharing of loss, option C, sharing of profit and loss, and option D, none of these. Now the question number 4, a partnership cannot be formed, option A, for carrying on a business, option B, for carrying on a profession, option C, for carrying on a charitable activities, and option D, none of these. This is our question number 4. Now question number 5 on your screen, business of the firm must be carried on by option A, majority of the partners only, B, all the partners, C, one of the partners only, ऑप्शन डी, नन ऑफ दी। ये बच्चों 5 क्वेश्चंस हो गए हैं। इन सभी के आंसर्स आपको कल की क्लास में मिलेंगे और फर्स्ट क्लास का भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मुझे बहुत बच्चों के मैसेज आए, कमेंट्स आए, उन्होंने आंसर भेजे हैं। देखो बच्चों, इस सीरीज़ का बेनिफिट आप वेरी फर्स्ट डे से फील कर रहे होगे। इन क्वेश्चंस के आंसर अगर आपको पता है तो आप मार्क करके मुझे भेज दोगे, नहीं पता तो आप रिसर्च करोगे, बुक खोलोगे, बुक देखोगे, तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी साइमल्टेनियसली न्यूमेरिकल के साथ थ्योरी की भी हो रही है। टुमारो आई विल पोस्ट यू द 3rd क्लास अलॉन्ग विद द आंसर्स ऑफ 2nd क्लास। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एंड जय हिंद।